देखो क्लास 12 मैथ्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ईपी बोर्ड 2024-25 में आने वाले संभावित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। 8 मार्क्स का प्रश्न है। अब देखो ये जो है आलेखी विधि से यानी रेखिक प्रोग्रामन का ये चैप्टर है और ये 8 नंबर के प्रश्न बता रहा हूँ। 8 नंबर में आते हैं। आलेखी विधि से z बराबर 3x प्लस 9y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके विवरोध निम्न है। इनको जो है हम विवरोध बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम विवरोध। अब सॉल्यूशन x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल 60, तो इससे हम रेखा बना लेंगे यानी रेखा x प्लस 3y बराबर 60। अब ये जो रेखा है एक्स अक्ष को कहाँ काट रही है, वाई अक्ष को कहाँ काट रही है, ये दो बिंदु हमें इस तरह से ज्ञात करेंगे और दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होगी वो x प्लस 3y बराबर 60 होगी। उस रेखा का समीकरण ये होगा। अब इसमें y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर इसमें हम y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 60 आएगा। तो बिंदु हो गया 60,0 यानी x अक्ष पर वो बिंदु हमने ज्ञात कर लिया कि जो ये रेखा x अक्ष को काट रही है। अब x बराबर 0 रख देंगे। अब y अक्ष पर देखेंगे तो x बराबर 0 पर y बराबर 20 आ रहा है, इसमें रखेंगे। अब तो बिंदु 0,20 हो गया, तो ये y अक्ष पर कटान बिंदु हो गया इस रेखा द्वारा। अब दो बिंदु मालूम हो गए हमको, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा केवल एक ही होती है। तो इसी तरह से दूसरी रेखा, दूसरा लेंगे विवरोध लेंगे और दूसरे विवरोध से रेखा बनाएंगे। तो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 10, रेखा x प्लस वाई बराबर 10, ये समीकरण सेकंड हो गया, मान लिया मैंने। इसमें इसी तरह से इसमें y बराबर 0 रखने पर x बराबर 10 आएगा। अब इसमें रखेंगे हम तो बिंदु आ जाएगा 10,0, x अक्ष पर आ गया एक बिंदु। अब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 10 आ गया, इसी में रखेंगे तो बिंदु 0,10। तो इस तरह से ये और ये दो बिंदु मालूम हो गए, जो ये रेखा इन दो बिंदुओं से होकर के जाएगी। अब देखो x इज लेस देन इक्वल y, तो इससे रेखा बनेगी x बराबर y, समीकरण थर्ड। इसमें y बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 आया, तो बिंदु 0,0 यानी मूल बिंदु से होकर जाएगी। तो अब मूल बिंदु से हो रही है तो एक बिंदु को x कोई सा मान ले लो, एक x, तो देखो x बराबर 5 ले लिया था, तो x बराबर 5 पर जो है y बराबर 5 आएगा, तो बिंदु 5, 5, दो बिंदु इसके हो गए, एक मूल बिंदु और एक 5, 5। अब देखो, अब यहां पर आ जाओ, इस पर आ जाओ, आलेख पर आओ। देखो 60,0, 60,0 और देखो दूसरा 0,20, 0,20। इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा खींच लेंगे। तो इसका समीकरण है x प्लस 3y बराबर 60 और इसका विवरोध है x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल 60। अब इस पर आ जाओ, कौन सा x प्लस y बराबर 10, तो देखो 10,0, 10,0 और 0,10 दो बिंदु है, तो देखो 10,0 और 0,10 ये बिंदु, ये दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। तो ये हो जाएगी x प्लस वाई बराबर 10 रेखा, और जो विवरोध इसका है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 10, ये है। अब देखो, अब इस पर आ जाओ, ये 0,0 और 5, 5 तक काट रही है, तो देखो 0,0 तो ये है ही तुम्हारा, ये मूल बिंदु है, ये क्या है, मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। क्या होते हैं, 0,0।
0 और 0, इसके निर्देशांक होते हैं 0 0। अब 5 0 0 और 5 5, ये 5 ये रही हमारी 5, देखो यहाँ से मध्य ले लो और यहाँ से आता 10 है तो ये 5 हो जाएगा, और ये 5 इससे लंब बना देंगे, एक दूसरे को काटेंगे, ए पर काटेंगे, तो ये 5 5 हो गया। अब क्या करेंगे, ये रेखा खिंच गई, ये रेखा खिंच गई, ये भी खिंच गई, ये रेखाएं इस तरह से मतलब बना लेंगे। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम उभयनिष्ठ छायांकित क्षेत्र, यानी उभयनिष्ठ सुसंगत क्षेत्र। अब कैसे ज्ञात करते हैं कि देखो इसका जो है 0 0 हम इसमें रखेंगे, देखो 0 धन 0, 0 बड़ा है 10 से, नहीं है, संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये भाग जो है इस रेखा का सुसंगत क्षेत्र होगा वो इधर होगा, निशान लगा दिया है मैंने समझने के लिए, ये इस तरह से होगा, ठीक है। अब मैंने बताया 2 अर्थतल होते हैं, ऐसे इसमें अर्थतल 2 हो गए ना, तो ये अर्थतल संतुष्ट नहीं हो रहा है, इस अर्थतल के बिंदु संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तो दूसरे पक्ष का होगा छायांकित। अब देखो, अब यहाँ पर रख लो, एक अर्थतल ये हो गया और दूसरा अर्थतल ये हो गया, तो इस अर्थतल में 0 0 आ रहा है, तो 0 0 रख के देख लो, इसमें देखो 0 धन 0 इज लेस देन 60, तो क्या है, संतुष्ट हो रहा है, तो इसका छायांकित भाग किधर होगा, जिधर मूल बिंदु जो है जिस अर्थतल में मूल बिंदु है जो उसी की तरफ छायांकित होगा। अब ये हो गया, अब इस पर आ जाओ, ये छायांकित होगा, ये पूरा इसका सॉल्यूशन होगा विरोध का। ये प्रथम चतुर्थांश में ये सभी प्रश्न जो है तुम्हारे रेखिक प्रोग्रामन के प्रथम चतुर्थांश में होंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट है कि x का मान 0 है या 0 से बड़ा है, y का मान 0 है या 0 से बड़ा है, तो प्रथम चतुर्थांश के ही तो बिंदु हो गए। तो अब देखो इस तरह से ये इस बिलोंग का ये छायांकित होगा, इसका इधर होगा और इसका किधर होगा। अब देखो, अब ये तुम्हारा रेखा है, अब एक अर्धतल इधर हो गया और एक अर्धतल नीचे हो गया। अब ज्ञात बिंदु देखते हैं, तो ज्ञात बिंदु ये भी है 10,0 है, 20,0, 30,0, 40,0, किसी को भी बिंदु को हम उसमें जो है विरोध में रख सकते हैं और रख के देखेंगे कि संतुष्ट हो रहा है तो इधर का भाग छायांकित होगा, नहीं होगा तो इधर का होगा, किसी कोई एक बिंदु ले लो ज्ञात बिंदु। तो अब देखो मैं लेता हूं 10,0, किसी को ले सकते हैं, तो 10,0 लेंगे, तो इसका जो है 10, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, यहाँ पर क्या आएगा 10 और ये 0, 10 छोटा है 0 से, नहीं संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो ये बिंदु है उस ओर का अर्धतल छायांकित नहीं होगा, विपरीत वाला अर्धतल छायांकित होगा, तो देखो इधर वाला छायांकित होगा। अब देखो उभयनिष्ठ कौन सा है छायांकित, इसका भी इस रेखा का इस रेखा का इस रेखा का उभयनिष्ठ छायांकित क्षेत्र देखेंगे, यानी उभयनिष्ठ सुसंगत क्षेत्र देखेंगे। तो देखो ये आ रहा है, ये सब में आ रहा है तुम्हारे, देखो इधर कर रहे हैं तो ये भाग आ गया, अब देखो इधर कर रहे हैं तो ये भाग आ गया, और देखो ये इस तरह से छायांकित है तो ये भाग आ गया, तो ये जो है तुम्हारा उभयनिष्ठ है छायांकित क्षेत्र है, या न्यू बोलो उभयनिष्ठ सुसंगत क्षेत्र है, एक ही मतलब है, छायांकित का मतलब सुसंगत क्षेत्र। अब इस तरह से उभयनिष्ठ ये जो है छायांकित भाग है, इसके हम क्या देखेंगे, कोणीय बिंदु देखेंगे, कोणीय बिंदु। अब कोणीय बिंदु पर ही निम्नतम होता है और अधिकतम होगा क्या, z का मान, किसका, z का मान। अब देखो, अब हमें अब इसके निर्देश, अब कोणीय बिंदु में क्या आएगा,
अब ये बिंदु है, अब देखो कोणीय बिंदु में ये बिंदु है, ये बिंदु है, और एक बिंदु ये है, और एक बिंदु ये है, तो ये चारों बिंदु के निर्देशांक मालूम होने चाहिए। तो इस बिंदु के हम निर्देशांक निकालेंगे, तो हम ये रेखा इस रेखा का समीकरण लेंगे, यानी ये रेखा का समीकरण लेंगे, और x बराबर y, ये दोनों रेखाओं को जो है हम जो है हल करेंगे। तो समीकरण सेकंड व थर्ड को हल करने पर देखो ए बिंदु के मैंने मान पहले ही बता दिए थे तुम्हारे लिए, अब दोबारा से समझ लो। समीकरण सेकंड व थर्ड को हल करने पर x बराबर 5 और y बराबर 5 आएगा, यानी ए बिंदु के 5 5 हो गए। ए बिंदु के कितने हो गए? 5 5 है प्रच्छेद बिंदु, ये प्रच्छेद बिंदु तो है। अब इस प्रच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को वो थर्ड को हल करने पर। तो हल करेंगे, हल करना तो हम जानते ही हैं। तो बी का आ जाएगा 15 15, बी का आ जाएगा 15 15। अब देखो सी जो है सी 0,20 है, अब डी 0,10 है, यहां से ऊपर से देख लो। अब ये जो है क्या करेंगे हम, ये कोणीय बिंदु हमको सब मालूम हो गए, कोणीय बिंदुओं के निर्देशांक मालूम हो गए। अब हम क्या करेंगे कि ओवेनिष्ठ छायांकित क्षेत्र, ओवेनिष्ठ छायांकित क्षेत्र या जो बोलो ओवेनिष्ठ सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु, यानी कोणीय बिंदु के निर्देशांक, कोणीय बिंदु ए 5 5, बी 15 15, सी 0,20, डी 0,10। अब ये कोणीय बिंदु हैं, z के संगत मान है, यानी z बराबर ये दिया है। तो इन मानों को x की जगह पर 5 और y की जगह पर 5 इसमें रख देंगे, 60 आएगा। ऐसी x की जगह पर 15, y की जगह 15 रखेंगे इसमें, तो कितना आएगा? 180। अब 0,20 यानी x बराबर 0 और y बराबर 20 रखेंगे, तो कितना आएगा? इसमें इसी में रखेंगे तो 180 आ जाएगा। अब d 0,10, x जगह 0 और y की जगह पर 10 रखेंगे, तो इसमें रखेंगे जब मान, तो क्या आएगा? 90। तो देखो समझो, तो अतः बिंदु A 5 5 पर z का न्यूनतम मान कितना होगा? 60। देखो 60 में न्यूनतम मान लिख दिया। और पेपर में तो हम यही लिखाएंगे, ये अतः बतः नहीं लिखेंगे, और यहाँ पर लिख जाएंगे, तो तुम्हारा उत्तर कंप्लीट माना जाएगा।